बेरंग ड्रामे के अंदर अब आया बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अफान की जो माँ आज ये बातें कह रही है, ये कब से अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर बिठा कर बैठी हुई थी कि जब मुझे मौका मिलेगा और मैं इस तरह की बात करूंगी। और आज इसने ऐसी बात कह दी है कि अब एनी के दिमाग के अंदर और अफान के दिमाग के अंदर ये बातें खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगी और ये दोनों आगे जाकर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन दोनों के बीच में इस मौजू पे कोई भी ऐसी डिस्कस नहीं हुई थी। अब डिस्कस होना शुरू हो चुकी है इस घर के अंदर, तो फिर ये भी इस बारे में सोचेंगे कि यार ये लोग हमारे ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के साथ शादी कर लें ताकि इनके मुंह बंद हो जाएं। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? जिस हिसाब से अफान की मां ने अफान के सामने बातें की है, तो क्या अफान अपनी मां को मुंह तोड़ जवाब देगा या यहाँ पर खामोश हो जाएगा? यानी कि सास घर के अंदर मौजूद नहीं होती, ये अपने बिजनेस को टाइम दे रही होती है, साथ में अफान भी इसके पास होता है और शरियार भी मौजूद होते हैं। तो एनी का दिल करता है कि यार काफ़ी टाइम हो गया तो मैं अपने वालिदैन को मिलने के लिए नहीं गई, तो आज ऐसा करती हूँ कि मैं वालिदैन को मिलने के लिए चली जाती हूँ। घर के अंदर कोई बंदा या कोई मर्द मौजूद नहीं होता, तो इसी वजह से ड्राइवर को कहती है और ड्राइवर के साथ चली जाती। अब ये जेल के अंदर तो रह नहीं रही कि भाई किसी के साथ मुलाकात नहीं कर सकती, अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकती। भाई सास को जब पता चलता है घर के अंदर जो शैतान औरत मौजूद होती है, जब एनी घर से निकलती तो फौरन कॉल कर देती अपनी बहन को, उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताती है कि भाई एनी को मैंने मना करने की कोशिश की है, इसने मेरी बात नहीं सुनी और अपनी मर्जी के ड्राइवर के साथ ये चली गई है, बच्चे को लेकर गई है, बच्चा वहां पर बीमार हो सकता है, कोई मसला खड़ा हो सकता है, कम से कम आप उसे रोकें तो सही। सास ये बातें सुनती है तो उससे गुस्सा आ जाता है और उसके दिमाग के अंदर अजीब तरह की बातें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उससे खौफ है कि भाई ये बच्चे को भी साथ लेकर जा रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जो फैमिली है, इसके जो वालिदैन है, इससे जो वो बहका ना दें और ये अपने बच्चे को अपनी मुट्ठी में ना कर दे और सारी के साथ जो जायदाद है ये हमसे ना चली जाए। अफान की जो खाला है ना, वो भी यही सोच रही है और इसी वजह से वो इस की बातें करती है। घर के अंदर आती है, अफान वहीं पर भी मौजूद होता है और अफान को ये सारी की सारी बातें पता चल जाती हैं। अफान अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि माँ जी आप प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, ऐसी कोई भी बात नहीं है, एनी का हक है, एनी जा सकती है अपने वालिदैन के साथ मुलाकात करने के लिए। बेचारी एनी वहाँ पर जाती है, जाकर मुलाकात करती है। वालिद बहुत ज़्यादा परेशान बैठ होता है और जब वालिद एनी को देखते हैं तो खुश होता है। साथ में एमल मौजूद नहीं होती। देखें एमल अब एनी से ऐसा नफरत करना शुरू हो चुकी है और वो अब चाहती है कि अगर मुझे औलाद नहीं मिल रही तो एनी भी इस घर के अंदर मौजूद ना हो और एनी के पास भी बच्चा ना हो, एनी से ये लोग बच्चा छीन लें। और कई दफ़ा से अपनी तरफ से कोशिश भी कर चुकी है, इसे शरियार को भी कह चुकी है और अपनी सास के दिमाग के अंदर भी ये बात बैठा चुकी है और एनी को इस बात का अब ऐसा पता लगना शुरू हो चुका है कि भाई मेरी बहन कहाँ तक मेरी सपोर्ट कर सकती है और इसने अपनी बहन के ऊपर उम्मीद रखना भी छोड़ दी है। अकेले में जाती है, अपनी बहन को सही तरीके से टाइम भी नहीं दे पाती। वहाँ पर जाकर वालिदैन इससे पूछेगी भी सही कि भाई साथ में एमल को आप क्यों नहीं लेकर आई, तो एनी बता सकती है कि उसकी जो वो तबीयत ठीक नहीं थी या उसका मूड ख़राब था, इसी वजह से वो मेरे साथ नहीं है। तो वालिदैन जो हो सकते हैं कि एनी का बात करने का जो अंदाज़ है ये समझ जाए और इससे पूछने की कोशिश करें कि भाई आखिरकार वजह क्या है जो तुम ऐसा की बातें कर रहे हो। कोई ना कोई तो रीज़न हो सकती है जो हमसे कोई ना कोई बात आप छुपाने की कोशिश करें। तो एनी खुलकर अपने वालिदैन को ये बात बता सकती है कि भाई एमल का जो है वो अब रवैया मेरे साथ ठीक नहीं रहा, इसी वजह से मैं अकेले में आ चुकी हूँ। जब एनी जहाँ से जाती है, हो सकता है कि वहाँ पर अफान की माँ अफान को ये कहे कि आप ऐसा करें कि आप एनी को लेने के लिए चले जाएं, या अफान खुद भी बात कर सकते हैं क्योंकि अफान एनी के साथ अपना वक्त स्पेंड करना चाहता है। अफान चाहता है कि एनी मुझे समझना शुरू कर दे ताकि हम दोनों की आगे की कहानी चले। इसी वजह से अफान जो इसकी दोस्त है क्लोज, उसके साथ भी अब ऐसा टाल मटोल कर रहा है और शादी नहीं करना चाहता। अफान को अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट चाहिए और वो चाहता है कि हर लिहाज से एनी की सपोर्ट करे, मुश्किल वक्त में इसके काम है और इसी के साथ जाकर शादी करे। अफान लेने के लिए जा सकता है, जैसे ड्राइवर के साथ भी एनी खुद वापस आ सकती है। जब घर में वापस आती है सामने देखती है कि सास खड़ी होती है, गुस्से से आग बगोला होती है, मुंह इसका बिल्कुल लाल हुआ होता है। एनी के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती है। सबसे पहले सवाल ये करती कि भाई आपने
किससे इजाज़त ली थी, आप उमर को साथ लेकर गई हैं? अगर आप जाना भी चाहती थी तो आप अकेले में जा सकती थी, उमर को आप क्यों लेकर गई हैं? जब एनी ये बातें सुनती है तो बेचारी खामोश खड़ी होती है, जहाँ पर वो कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन साथ में जो अफान मौजूद होता है, अब अगर जहाँ पर एनी अकेली होती ना तो इसकी जो सास है इसकी ऐसी की तैसी फेर देती, कुत्ते वाली करती। लेकिन साथ में अफान सपोर्ट करता है, समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि माँ जी आप एनी भाभी के ऊपर इस तरह की बातें मत करें, इसका कोई भी कसूर नहीं है, इसका हक बनता है, इसका अपना बच्चा है। अगर ये अपने बच्चे को साथ लेकर गई तो इसने कोई गुनाह नहीं कर दिया कि आप इसके ऊपर इस तरह की बातें करें। तो अफान का रवैया जब माँ ऐसा देखती है तो ये अफान के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है और आखिरकार दिल की जो बात होती है अपनी ज़बान के ऊपर ले आती है और अफान को कहती है कि भाई आप इसकी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह है, कोई ना कोई बात तो हो सकती है। ये एनी को मुखातिब करती है और कहती है कि भाई एमो बार बार मुझे सब कुछ ठीक कहती थी कि भाई ये जो लड़की है ये अपने हुस्न के जाल में अफान को फंसाती जा रही है और अफान ऐसा ऐसा इसकी बातों में आता जा रहा है। जब अफान ये बातें सुनेगा तो बड़ा परेशान हो जाएगा और अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी खुदा का खौफ करे, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं मेरे ऊपर, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं सिर्फ और सिर्फ इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कोई कसूर नहीं है एनी भाभी का, एनी ने कोई गलत काम नहीं किया। एनी बेचारी ये जब बातें सुनेगी तो इससे अंदर से बड़ी तकलीफ होगी कि चार देखें कि इस तरह के लोग भी मौजूद है। अब माँ ने जो बात की है ना ये 100% ठीक की है, इससे ऐसी करनी चाहिए थी बात ताकि अफान और एनी के बीच में कुछ ना कुछ माहौल चले, ये दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर दे ताकि आगे की कहानी चले। अब ऑडियंस को तो ये सब कुछ नजर आ रहा है वाज़े कि भाई इन दोनों की आगे जाकर कहानी चलेगी, ये दोनों आगे जाकर कामयाब होंगे, इनके आपस में शादी होगी। तो ये अभी से चलना शुरू हो जाए तो सबसे बेहतर है। अपने कमरे के अंदर चली जाएगी, आंखों के अंदर आंसू होंगे, जो सास होगी ये उमर इससे छीन लेगी और कहेगी कि आज के बाद आप इसके साथ मुलाकात भी हमारी इजाज़त के बगैर नहीं करेंगी, हमसे इजाज़त लेंगी तो तब जाकर आप मुलाकात करेंगी। बेबस होगी, इसके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होंगे। जब एक इंसान मजबूर हो जाता है तो फिर उसके ऊपर आप तरह के जुल्म कर सकते हैं, फिर वो कुछ भी नहीं करेगा, वो जुल्म सहता रहेगा, आपके सामने उफ तक नहीं करेगा। साथ में अफान इसके पास रहेगा, समझेगा और कहेगा कि मेरी माँ ने जो कुछ भी कहा है ये गलत कहा है, मुझे पता है कि आपको तकलीफ हुई होगी, मैं इस जगह से मासत करता हूँ, प्लीज़ आप मेरी माँ को माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन जब एनी ये बातें सुनेगी तो ये अफान को समझाने की कोशिश करेगी, अफान जो आपकी माँ ने ये बातें की हैं ये 100% ठीक की हैं, प्लीज़ आज के बाद आप मुझसे दूर रहेंगे, मेरे साथ कोई भी बात नहीं करेंगे। एनी देखना कि यही बात करेगी क्योंकि अभी तक अफान के दिल में ये बात चल रही है लेकिन एनी के दिमाग के अंदर ये बात फ़िलहाल नहीं चल रही। उसने कभी भी इस मौजू के बारे में नहीं सोचा कि भाई मेरी जो शादी होगी अफान के साथ ही होगी। एनी बार बार मना करेगी अफान को, अफान कहेगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मैंने भी ऐसा नहीं सोचा आपके बारे में, तो फिर आप मुझे क्यों मना करने की कोशिश कर रही हैं। तो एनी कहेगी मैं घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती क्योंकि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, हमारे ऊपर लोग शक करते जा रहे हैं, तो इसी वजह से जो वो मैं आपको मना कर रही हूँ। लेकिन आगे जाकर यही दो बंदे होंगे ये तमाशा खड़ा करेंगे। तमाशा कैसे खड़ा करेंगे, ये किसी की बात भी नहीं सुनेंगे, अपनी मर्जी करेंगे और ये बहर भी घूमेंगे। एनी के ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगेंगे, बार बार इससे ताने मिलेंगे तो आखिरकार जो इसका दिल होगा ये पत्थर बन जाएगा और ये साफ अल्फाज में कर देगी अपने घर वालों को इनकार। और अफान भी एनी की सपोर्ट करेगा, उससे कहेगा भाई घर वाले तो वैसे भी ऐसा कह रहे हैं तो हम जो एक दूसरे के साथ आप क्लोज ही हो जाए तो सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो फिर इनकी आगे की जाकर कहानी चलेगी, फिर अहमद जलील और ख्वार होगी। अभी तक तो इनके दिमाग के अंदर ये शक चल रहा है, अभी तक तो ये लोग सोच रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन जब इनके सामने खुलकर ये सब कुछ आएगा तो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या एनी का रिस्पॉन्स जो है वो अफान के लिए मुस्बित आता है, क्योंकि अगर एनी कुछ ऐसे अल्फाज निकालती है, मुस्बित रिस्पॉन्स देती है तो फिर अफान ही एक मिनट भी नहीं लगाएगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, क्या अफान और एनी की आपस में शादी हो सकती है? नेक्स्ट एपिसोड कितनी इंटरेस्टिंग होगी, क्या इन दोनों की आपस में जो वो आगे जाकर कहानी चलेगी या माँ इन्हें रोक लेगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।